का क्वेश्चन 6.5। तो ये है 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। डेटा बनाती हूँ मैं यहाँ पे। तो मास हमें गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, कहते हैं कि 20 ग्राम के सॉल्ट को हमने डिज़ोल्व किया है 500 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में और हमें उसकी बतानी है मोलैरिटी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका स्टूडेंट। मोलर मास ऑफ NaCl हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल होता है स्टूडेंट Na का एटॉमिक मास इक्वल होता है 23 के। ठीक है, और Cl का एटॉमिक मास इक्वल होता है 35.5 के। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें प्लस करते हैं 23 प्लस 35.5 तो आ जाएगा 58.5। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसका फॉर्मूला। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय यहाँ आएगा 1000। ठीक है, और यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन मोलैरिटी की जगह मैं लिखती हूँ m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 58.5 मल्टीप्लाई किया 1000 से। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 500। ठीक है, ये स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 20 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाए, आपका ये आएगा 20,000। ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 58.5 मल्टीप्लाई 500 तो ये आ जाएगा 29.25 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे 29.25 एक्सपोनेंट 3 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.683 मोलर। ठीक है, मोलर की जगह आप मोल पर DM क्यूब भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद एग्जाम्पल है 6.6। What is the mass of oxalic acid present in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। डेटा बनाते हैं। मोलैरिटी आपको गिवन है 2 मोलर। ठीक है, और वॉल्यूम आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मास आपको कैलकुलेट करना है और ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल है। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है स्टूडेंट C2H2O4। ठीक है, C2H2O4 इक्वल है, यहाँ देखें एटॉमिक मास कार्बन का होता है स्टूडेंट 12 और यहाँ पे 2 कार्बन मौजूद हैं तो मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई किया 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इक्वल होता है 16 के और यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई किया 4 से। 2 12 24 प्लस 2 1 2 प्लस 16 4 64। इन तीनों को प्लस कर देंगे आप इसमें 64 प्लस 2 प्लस 24 तो आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है। देन उसके बाद यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, मोलैरिटी हमें गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमें पता है और ये हमें पता है। तो यहाँ देखें, यहाँ ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन है ये यहाँ पे डिवीज़न में है। इक्वेशन की साइड जाने के बाद कि यूँ हो जाएगा कि m मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये भी यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वेशन की साइड जाने के बाद हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या किया है हमने, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा। ये दोनों चीज़ें मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे डिवाइड में हैं। तो इक्वेशन की साइड आने के बाद इस m से दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और अब देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें बची हैं, यहाँ पे अब दो चीज़ें बची हैं, एक है मास ऑफ सोल्यूट और सेकंड है 1000। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। ये 1000 जो है ये इस मास ऑफ सोल्यूट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वेशन की साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद m की जगह मोलर की जगह में मोलैरिटी की जगह लिखूँगी इसकी वैल्यू जो कि है 2 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन है 90 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 और डिवाइड बाय 1000। तो ये आपका क्या है, देन यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी आएगा मास ऑफ सॉल्यूट। ये तीनों चीज़ें आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 18,000। इसको डिवाइड किया आपने 1000 से, तो यहाँ देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18। तो मास ऑफ सोल्यूट जो हम लेंगे 2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का, वो क्या होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, फॉर्मूले को हमने अगेन से जो है क्या किया, रीअरेंज किया। आप सबसे पहले फॉर्मूला अरेंज करने के बाद यूँ ऐसे ये स्टेप लिख सकते हैं, या आप वैल्यूज़ लिखने के बाद जो है वो मास ऑफ सोल्यूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में गिवन है। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको अरेंज किया, उसके बाद मैंने इसका सोल्यूशन किया है। चलिए एग्जाम्पल 6.7 को देखते हैं। अ सैम्पल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द मोलैरिटी 20 मोलर। हाउ मैनी centimeter cube of solution should you use to prepare 500 centimeter cube of 0.5 molar H2SO4? डेटा बनाते हैं इसका। तो ठीक है, हमें सैंपल गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन है 20 मोलर, ठीक है। और हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। M1 और V1 का नाम दे देती हूँ मैं इसको। M2 जितने मोलर का सॉल्यूशन हमने बनाना है तो वो है 0.5 मोलर, ठीक है। और जो हमें वॉल्यूम गिवन है यानी कि V2 वो इक्वल है 500 सेंटीमीटर क्यूब के। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन M1 V1 इज इक्वल टू है M2 V2 के। V1 हमें कैलकुलेट करना है, M2 V2 डिवाइड बाय V1। V1 इज इक्वल टू M2, तो M2 है 0.5, V2 है आपका 500 और V1 है, अच्छा ये V1 नहीं, ये M1 है, तो M1 है आपका 20। (0.5 मल्टीप्लाई 500
तो आएगा 250 डिवाइड बाय 20, तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि हमें 12.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जिसे हम मेजरिंग क्लास जो कि होगी आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब उसमें डालेंगे, ठीक है, और उसे लेबल कर देंगे अप टू द मार्क, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।